नमस्कार फ्रेंड्स। कल मैंने वीडियो डाली थी एक शॉर्ट अपनी मार्केट की शॉपिंग की। तो मार्केट की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट है नवरात्रि की तैयारी के लिए। और नवरात्रि में हमें क्या क्या सभी बहनें करती हैं अपने घर में, और ये बहुत बड़े ही उत्साह के दिन होते हैं मेरे लिए। तो माता रानी के नवरात्रे आते हैं तो सभी को ऐसा लगता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो मेरी अपनी तैयारी इसमें कैसी चलती है, चलिए ये शुरू करते हैं। नवरात्रि में जो हम मेन एक काम मुख्य इन 9 दिनों में करते हैं वो है हवन। तो शॉपिंग मार्केट की सारी हो चुकी है, उसमें भगवान के वस्त्र वगैरह, भोग, ये चीज़ें आ गई हैं। रोली मोली, धूप, कपूर, ये सब भी जरूरी चीज़ें हैं। नए ध्वजा, ये सब कुछ आ चुकी है, क्योंकि ये जो हमारा नवरात्रि है इसी से हमारे हिंदू सनातन धर्म का नववर्ष आरंभ होता है। तो इसको तो हमें बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए, और इस पर हमें अपने नववर्ष में सभी को, अपने इष्ट मित्र, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहिए। और मैं भी लेके आ गई हूँ हनुमान जी की एक ध्वजा। तो इस तरीके से ध्वजा जो है वो जरूर से अपने घरों में, छत में, बालकनी में, मंदिर में, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप जरूर से लगाइए। और जो अभी पूजा में जो सबसे पहले तैयारी करके रखनी पड़ेगी, वस्त्र वगैरह, तो हम सब उसी दिन स्नान करके पंचामृत से स्नान करके भगवानों को पहनाएंगे। तो आज जो है सबसे पहले देखते हैं कि हवन सामग्री, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में हवन करना 9 दिन बहुत ही बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो हमारे वातावरण में जो 6 महीने बाद से ये हमारे सनातन धर्म में चला आ रहा है कि 6 महीने के बाद जो दोबारा से हम पूरी शुद्धि कर देते हैं वातावरण की, सभी घरों में, सभी मंदिर में जो हवन यज्ञ होते हैं, वो जो है सीधे बताया जाता है कि हवन में जो जो हम डालते हैं सामग्री, वो सीधे भगवान उसको उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये जरूर से हमें एक बहुत अच्छी शुद्ध हवन सामग्री अपने घर में तैयार करनी चाहिए, और फिर उससे हवन करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है हवन सामग्री की। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। इसमें मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगी वो मैं सब डाल के मिक्स करती जाऊंगी। और मिक्स करके इस तरह से एक स्टील का खाली डब्बा भी ले लिया है, धो धा के साफ करके रखा हुआ है, ताकि उस हवन सामग्री को मिला के आप उसे अच्छे से रख दें, ताकि 9 दिन फिर आपको सब चीज़ लेने में, निकालने में, पॉलीथीन बैग वगैरह में आपका समय ना हो। क्योंकि सुबह का समय इन दिनों बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। हमारी जो पूजा भी होती है थोड़ी विशेष होती है, थोड़ी लंबी होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन तो हम हर्ष में भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। लेकिन कम से कम ये हर 6 महीने बाद जो नवरात्रे आते हैं, ईश्वर यही कहते हैं, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, थोड़ा सा दोबारा से अपने आप को एनर्जीवान बनाओ। अपने जो विषाक्त चीज़ें अभी तक आप खा रहे थे उन पे थोड़ा सा रोक लगाओ, और कुछ अच्छा ग्रहण करो, शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, अपने आप को बलवान बनाओ, पुष्ट बनाओ, और इस वातावरण को शुद्ध बनाओ जिसमें हमने रहना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या मैं उसमें सामग्री मिक्स करती हूँ। ये सबसे पहले मैंने लिए ये हवन सामग्री, ये बाजार से भी आप ले सकते हैं। और ये मुझे शांति कुंज वालों का, हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ उनका सामान भी बिक रहा था, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि ज़्यादा शुद्ध होगा तो हवन सामग्री। लेकिन इस सामग्री के साथ, अच्छा या बाजार का पैकेट खरीदें या इस तरीके से आप लें, उसके साथ आप खुद से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मिलाइए, जिससे हमें तसल्ली रहती है कि हमने हवन में ये सब चीज़ें मिला रखी हैं। अच्छा, ये होने के बाद आजकल जैसा कि शहरी वातावरण हो गया है, तो देखिए ये गाय के बने हुए इसमें लिखा हुआ है, और किसी भरोसेमंद दुकान से आप लीजिए जहां आपको लगता है कि हाँ सच में गाय के हो गए। और अगर आपके वहां पे अगर गौशाला है, आपको मिल जाती है, तो आप गौशाला से ही गाय का गोबर लेके आइए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ये है तेल, और तेल बहुत ज़रूरी है हमारे हवन में। और ये एक हवन की ही लकड़ी बताते हैं, वैसे ही हमारे पहाड़ों की लकड़ी है, और इसको करने से क्या होता है ना, हवन में अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। उसके बाद ये आता है लोबान। ये लोबान का पैकेट है, लोबान, ये आपको मिल जाएगा पूजा के समय। ये है अम्बरक, इसको भी हवन में सामग्री में जरूर से शामिल करना चाहिए। जौ,
और यह है सर्व औषधि। सर्व औषधि को इसलिए जरूर करना चाहिए ताकि जब इससे हवन होगा तो जितनी भी छोटे मोटे सूक्ष्म जीवाणु वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ये घर में कोई भी ऐसी आपको लगता है एलर्जी वगैरह इस टाइप की कोई भी बीमारी नहीं रहती है। तो इसलिए सर्व औषधि को जरूर से आपको मिक्स करना चाहिए अपनी हवन सामग्री में। और कुछ इसमें लौंग, इसमें इलायची, और इसमें जो जाएगा हमारा देसी घी। उसके बाद ये भीमसेनी कपूर है। भीमसेनी कपूर क्या होता है, ये इसको मशीन में जाके टिक्कियां टाइप में जो बनता है वैसा नहीं होता, शुद्ध अवस्था में होता है। और ये है लोबान। अब ये सबसे पहले मैं इसमें ये पतंजलि वालों की है हवन सामग्री, और उनसे भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये हवन सामग्री भी। और इसमें ही मैं मिक्स करूँगी, तो मैं खुद से चीज़ें सारी इसमें और मिलाऊंगी। इससे क्या है कि आपको बहुत अच्छे से ये हो जाता है कि हाँ हमने सब कुछ इसमें खुद से मिलाया हुआ है। ये ले लिया हमने। और अब इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ तिल। ये तिल डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें डाला जाएगा ये जौ, और जो ये तकरीबन 100 ग्राम 50 ग्राम के पैकेट इन्होंने बना रखे हैं। और ये है लोबान। ये लोबान भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारा गूगल, शुद्ध गूगल है। इसको थोड़ा सा तोड़ के आप डालीजिए। बाद में इसमें जब हम घी डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे सारी हवन सामग्री में। हाँ, और ये भी एक चीड़ का पेड़ होता है ये हमारे पहाड़ों में, तो उसकी उन्होंने लकड़ियाँ पैकेट में रखी हैं। तो इससे क्या होता है, हवन में अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। तो ये उसके लिए बेसिकली मिक्स करने के लिए। और इसके बाद अब इसमें मिलाया जाएगा ये कपूर। ये कपूर मिक्स कर दिया। और ये जो मैं आपको बता रही थी, अब है ये सर्व औषधि। सर्व औषधि को जरूर से मिलाना चाहिए। सर्व औषधि की इन्होंने पैकिंग भी बहुत अच्छे से कर रखी है। देखिए ये इस तरीके की होती है। तो इसको ज़रूर से मिलाना चाहिए हमारे को। और फिर उसके बाद इसमें मिला दिया जाएगा देसी घी। ये देखिए घी हम वैसे भी डालेंगे हवन में, लेकिन थोड़ा हम इसमें भी मिला देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी हवन सामग्री बहुत अच्छे से हो जाएगी तैयार। और इसको अब मैंने ये डब्बा रखा है, इसमें मिक्स करके रख लूँगी। इससे क्या है कि जब हम पूजा में हमारे को हवन के लिए इतनी सारी चीज़ें जो इसमें मिक्स करनी ज़रूरी होती हैं, तो वो हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, और समय भी बचेगा। और मंदिर में उस समय ऐसा लगता है कि किसी का कितना भी बड़ा मंदिर हो या छोटा हो, लगता है जगह कम ही पड़ गई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे को कर रखनी होती हैं। ये क्या इसमें मिक्स अमरख, ये मैं भूल गई थी, पीछे रह गया था इसका पैकेट, तो फिर ये छूट गया, तो इसको अब मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इस डब्बे को पूरा इसमें भर दूँगी। ये हमारी हवन सामग्री हो गई है तैयार। तो अभी तो मैं सबसे पहले हवन सामग्री की ही आपको वीडियो दी है। उसके बाद जैसे जैसे मेरी और तैयारी चलती रहेगी मैं आपसे भी अपनी वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।